जो माता देवहूति हैं उनकी कन्याओं के विषय में हमने आपको बताया, अनुसुईया आदि कन्याएं हुई। तो इनकी जो अनुसुईया नाम की कन्या है उनका विवाह श्री अत्रि ऋषि के साथ में हुआ। इन्होंने पुलाद्री पर्वत पर एक पैर से खड़े होकर के दिव्य तपश्चर्या करी। क्यों? बोले पुत्र प्राप्ति के लिए। एक देवता की तपस्या करी, बदले में तीनों देव प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बोले हम तो एक देवता क्यों पूज रहे, आप तो तीनों निकल आए। बोले भो अत्रि हम न त्रि, हम देखने में तीन है पर हम वास्तव में एक ही हैं। ब्रजवासी कह में तीनों देवा एक ही सेवा। आज क्या चाहते हो? बोले पुत्र। बोले चिंता मत करो, हम तीनों ही कालांतर में आने वाले समय में तुम्हारे यहां पुत्र रूप में प्रकट होंगे। आज भगवद प्रेरणा से आपको बता मैं, माता अनुसुईया के पातिव्रत की बड़ी ख्याति हुई, बहुत ख्याति है। तो भगवद प्रेरणा से नारद जी सीधे मां लक्ष्मी के पास गए, प्रणाम किया। माता लक्ष्मी ने कहा, बोले अरे नारद बहुत दिनों में आए, क्या बात है? बोले क्या करूं मां, आजकल आना जाना थोड़ा बंद कर दिया है। बोले क्यों? बोले बस ऐसे ही। बोले ये बताओ आजकल क्या हालचाल है? बोले कुछ नहीं, आजकल बड़ी ख्याति प्राप्त हो रही है। किसकी? बोले मां अनुसुईया की। क्यों? ऐसा क्या करती हैं वो? बोले बहुत बड़ी पतिव्रता हैं, स्वप्न में भी पर पुरुष का दर्शन नहीं करती हैं। बोले हम 24 घंटा चरण दबा रहे हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, हमसे बड़ी? बोले हाँ। आज इस तरीके से आज मां लक्ष्मी को थोड़ा सा अपमान महसूस हुआ है कि बोले हमसे भी बड़ी। ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, एक लीला है। इसी तरीके से त्रिदेवियों में हलचल पैदा कर दी नारद जी ने और चले गए। अब त्रिदेवियों का भी मुंह फूल गया महाराज, लीला के आधार की बात है। तीनों देवी ने कह दी ना खांगी ना खान देंगी, पहले जाके इंटरव्यू लेके आओ, परीक्षा। हम तो देखे हमसे बड़ी को आ गई। देखिए लोग बाग कथा सुना देते, लेकिन सत्यता यही है कि माता अनुसुईया की लीला को बढ़ाया है। हाँ, जगत कैसे जानेगा, इसलिए लीला की गई है। आज तीनों देवता आए और तीनों देवता ने रूप बदल लिया और दरवाजे पर आवाज लगाई है, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि। दरवाजा खोला। माता अनुसुईया उस समय क्या कर रही हैं? तुलसी पूजनम नित्यम ये कुर्वन्ति दिने दिने, सौभाग्य लभते नित्यम संतति च अनुत्तमा। तुलसी पूजन कर रही हैं। ध्यान दे में, जो माताएं बहनें तुलसी का पूजन नित्य करती हैं, संतति च अनुत्तमा, उनके बच्चे सकुशल बने रहते हैं। सौभाग्य, पतिदेव भी ठीक ठाक बने रहते हैं। सौभाग्य लभते नित्यम, और जो कन्याएं करती है उनको अच्छे पुरुष की भी प्राप्ति होती है, मतलब पति की, वर की। दरवाजे पर आए, भवति भिक्षाम देहि। माँ ने देख लिया, ओह कौन है आप? बोले भिक्षा लेने के लिए आए हैं, संत हैं जो फल फ्रूट आदि जो देने लगे। बोले ऐसे नहीं, संतों ने कहा है कि इन्होंने एक बात रखी है। अच्छा ये ऐसी बात क्यों रखी? बोले इनके पातिव्रत के प्रभाव को देखने और अपनी पत्नियों को, त्रिदेवियों को दिखाने के लिए रखी है। बोले निर्वस्त्र होकर के आप हमें दें। एक संत से हमने सुना था कि एक वस्त्र एक साड़ी में लपेट करके दें। तो इन्होंने सोचा, बोले कहीं मेरा पातिव्रत नष्ट ना हो जाए, पर पुरुष के सामने ये अच्छी बात नहीं है, और यदि इनको दान ना करूंगी तो मेरा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। दरवाजे पर कोई आवे तो उसे देना चाहिए।
क्या करना चाहिए? ध्यान लगाया, ओ हो ये तो त्रिदेव मेरे दरवाजे पर आए, आज लिया है जल, और जल लेकर के तुरंत संकल्प किया, बोले यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं, पर पुरुष भी मैंने स्वप्न में नहीं देखा, तो मेरे पातिव्रत के प्रभाव से ये तीनों बालक बन जाए। महाराज तीनों की तीनों छोटे छोटे बालक बन गए। कहते ना, माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, माने खुशी के मैया फूली ना समाती, कभी लेती है गोद कभी पालना झुलाती, आज इनके भाग्य की कौन करे सराहना, और तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। आज यदि हम गोविंद को गोदी में खिलाना चाहें, भगवान को यदि खिलाना चाहें, तो पहले हमें माता अनुसुईया की तरह आचरण करना होगा। भगवान ऐसे नहीं आते, अरे लाला देखो कितना बटुआ सा ठाकुर जी को सो मोहे, ये ठाकुर जी को मोह जबई हो जब ठाकुर जी के लिए हमारी भावना अच्छी हो। प्रेम से बोले राधे राधे। ऋषि आए, देवी ये क्या हो रहा है? बोले तुम्हारे अपने बालक हैं, घर में खेल रहे हैं गुटमनी गुटमन, छोटे छोटे पालना में हैं। देव ऋषि सब समझ गए, बोले देवी तुम बड़ा कौतुक करती हो, खेल जो तुम्हें अच्छा लगे। अब धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया, लेकिन तीनों देवता इंटरव्यू लेकर के पहुंचे नहीं अपने घर। इंटरव्यू समझ गए ना, टेस्ट लेकर के, परीक्षा लेकर के तीनों देवी घबराए गई, बोले हमारे घर वाले नहीं आए अभी तक, क्या बात है? तीनों देवी घर के दरवाजे में खोल खोल के निकल पड़ी, आकाश मार्ग में आपस में मिल गई। बहन जी राम राम, बहन जी राम राम, बहन जी राम राम। बोले हाँ आप कैसे? बोले हम तो ठीक है, लेकिन तुम जी बताओ तुम कैसे? बोले हमारे घर वाले खो गए, उन्हें ढूंढवे जा रही हैं। बोले तुम्हारे खो गए? और तुम? बोले हमारे भी खो गए। बोले तुम्हारे? बोले तुम हमारे भी खो गए। समझ गई महाराज, तीनों के देवता, तीनों के पतिदेव खो गए। और दूर देखा, क्या देखा आकाश मार्ग में? कि नारद जी दिख पड़े हैं, और क्या कर रहे हैं? तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज जो नारद जी को देखा, तुरंत त्रिदेवियों ने कहा देखो देखो बहनरी यही है हमारे घर बिगाड़ने वाले। एक बार हाथ में इनकी ये आ जाए, ये एक बार आ जाए ये बीणा, तो पत्थर तो दे के फोड़ दूंगी, इनने दुनिया के घर बिगाड़ दिए। त्रिदेवियों ने कहा, बोले नारद जी ऐसा करो, थोड़ी ये वीणा हमें दे दो, हम भी नारायण नारायण जपेंगे। नारद जी ने कही देवियों, समझ गई गुस्सा आ रही है नहीं। बोले देवियों मैं इस समय गायत्री जी का उपासक हूं, उनका ध्यान कर रहा हूं, मैं स्त्रियों की परछाई से भी दूर रहता हूं, तो समझ गए ये चक्कर में ना आवे बारे हैं। बोले सच्ची सच्ची बताओ कहाँ है? बोले कौन? बोले तुम्हारे पिताजी। बोले अच्छा, जब इनका दिल दुखी देखा है, हृदय तुरंत इशारे कर दिया है मंदाकिनी के तट पर अत्रि के आश्रम की ओर, तुरंत आज चले हैं वहां से। और इसके बाद में आश्रम के पास पहुंच करके नारद जी तो चले गए, त्रिदेवियों ने रूप बदला है और आज कुंदी खटखटाई है। और क्या कहती हैं? भवते भिक्षाम देहि, भवते भिक्षाम देहि। तीनों देवियों ने इस तरीके से कहा। माँ ने फिर कुंदी खोली, देखें तो 3 देवियां रूप बदल करके। बोले बेटियों कैसे आई? बोले कुछ नहीं, हमारे घर वाले परदेश चले गए, हमारे पास कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, यदि आप आज्ञा करें तो हम कुछ दिन आपके यहाँ रह लें। बोले बेटियों तुम्हारा ही घर है, आ जाओ। वो माता रानी सब समझ गई, माँ अनुसुईया। पर ऐसे नहीं रहने दूंगी, घर में कुछ काम करना पड़ेगा, आश्रम है बड़ा। बोले हाँ हम काम करेंगे।
इनने मन में सोची पति तो देखने को मिलेंगे। हाँ क्या? बोले माँ आपको कुछ नहीं करने देंगे, हम सब संभाल लेंगी। ठीक है। अब क्या होता है, एक ने झाड़ू पोंछा संभाले महाराज, एक ने किचन को काम संभालो है, और एक बाहर की देख रेख, फूल बगिया, पूजा स्थल सब संभाल लिए। मैया के तो ठाठबाट है गई। 1 वर्ष बीत गया। एक दिन रात्रि में चरण दबा रही है माता अनुसुईया की, माता लक्ष्मी सर दबा रही हैं, ये दबा, तीनों देवी हाथ पैर ने दबाए रही हैं। दबाते 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 मां लक्ष्मी के नेत्रों से जल गिरा है, आंसू, और सीधे चरणों पर गिरा गरम गरम। तुरंत माता अनुसुईया बैठ गई। बेटियों क्या बात है, क्या दुख है? बोले मां अब हमें हमारे पतियों से वियोग सहन नहीं होता है, कृपा करें हमारे पतियों को हमें लौटा दें। तुरंत कह दिया। बोले पति तो लौटा देंगे, लेकिन हमें जो वात्सल्य सुख मिल रहा है वो कैसे मिलेगा? बोले हम त्रिदेवी है, आशीर्वाद देती हैं, तुम्हारे यहां तीनों पुत्र के रूप में आएंगे। ठीक। हाथ में जल लिया, तीनों पर छिलका है। तीनों पहले एक बात ऐसी आई है, पर पहचान लो, तो तीनों पहचान नहीं पाएंगे महाराज। बोले आपकी लीला को हम नहीं समझ पा रहे। जब पहचान नहीं पाई तो जल डाला है, तीनों देव प्रकट हुए, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। सोमो बोध ब्राह्मणों सेना दत्तो विष्णु तु योगवित् दुर्वासा शंकर श्यांसो निबोधांगिरस प्रजा। विष्णु जी के अंश से महामुनि दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, और शंकर जी के अंश से दुर्वासा ऋषि प्रकट हुए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।